नौकरी छोड़ने का विचार दोषपूर्ण नहीं है, सही है। बहुत सारे लोगों ने जीवन में सरकारी आईएएस तक की नौकरी छोड़ के लोगों ने अपने व्यापार शुरू करे हैं और उसमें उन्होंने बहुत उत्तम किया है, अच्छी सक्सेस पाई है, अच्छा उन्होंने ग्रोथ किया है जीवन का, जैसा वो चाहते थे वैसा जीवन वो जी पाए हैं। नमस्कार मित्रों, सवाल जवाब की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। प्रश्न आया है कि प्राइवेट नौकरी से गुजारा नहीं हो पा रहा है, दिल करता है कि कोई अपना काम रोजगार कर लो। प्रश्न बहुत अच्छा है। यदि आपका नौकरी से गुजारा नहीं हो रहा है तो आप ये नौकरी, वास्तव में आपको ये नौकरी छोड़ ही देनी चाहिए। नौकरी से गुजारा ना होने का कारण है कि आपने अपने कुछ खर्चे बढ़ा लिए हैं, या स्वभावतः घर परिवार की जिम्मेदारी या आपकी दैनिक आवश्यकताओं में कुछ वृद्धि हुई है। इधर कुछ महंगाई भी बढ़ी है समाज में। उस सब के कारण आपकी जो आय है वो उस अनुपात में नहीं बढ़ने के कारण भी आप इस समस्या का सामना कर रहे होंगे। नौकरी छोड़ने का विचार दोषपूर्ण नहीं है, सही है। बहुत सारे लोगों ने जीवन में सरकारी आईएएस तक की नौकरी छोड़ के लोगों ने अपने व्यापार शुरू करे हैं और उसमें उन्होंने बहुत उत्तम किया है, अच्छी सक्सेस पाई है, अच्छा उन्होंने ग्रोथ किया है जीवन का, जैसा वो चाहते थे वैसा जीवन वो जी पाए हैं नौकरी छोड़कर। मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप जो भी करें वो स्वयं के अंतर की आवाज सुनकर करें, किसी को देखकर ना करें, किसी से प्रेरित होकर ना करें। आप अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता को पहले जांच लें। आप जो काम करना चाहते हैं पहले उस काम को भी देख लें कि क्या आप में वो काम करने की क्षमता है जो आप कर लेना चाहते हैं। इस नौकरी को छोड़कर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप ना घर के रहे ना घाट के, कि नौकरी भी छोड़ दें और फिर जो काम आपने छेड़ा वो भी आप उतनी योग्यता के साथ, उतने अनुभव के साथ नहीं कर पाए। क्योंकि कोई भी काम आज की डेट में अनुभव तो मांगता ही है, पूंजी भी मांगते हैं कुछ काम मेहनत मांगते हैं, श्रम मांगते हैं। तो आप क्या ये सब इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं? जब आप नौकरी करते हैं तो बहुत सारी चीजें आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जब आप नौकरी करते हैं तो आपको सिर्फ दो चीजें होती हैं। एक तो जो जिस काम पे आपको लगाया जाता है आपको केवल वो काम निपटाना होता है, समय पर जाना होता है, समय पर आना होता है, समय से आपकी तनख्वाहें आपको मिल जाती हैं और एक नियत काम होता है। वो काम भी अगर फैक्ट्री के, मान लीजिए आप फैक्ट्री में कपड़े सिलने का काम करते हैं और फैक्ट्री के पास ऑर्डर ही नहीं आ रहे हैं पिछले 10 दिन से, तो फैक्ट्री की तो मजबूरी हो जाएगी कि वो आपको तनख्वाह देगी, भले ही उसके पास ऑर्डर आ रहे हैं आगे से या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि वहां आप एम्प्लॉय हैं, वहां आप नौकरी कर रहे हैं, आपका कोई दोस्त नहीं है। आप तो जाएंगे, समय पर काम होगा कर देंगे, नहीं होगा तो आप चले आएंगे और इसकी आपको आय हो जाएगी, इससे आपकी वेतन मिल जाएगा। लेकिन जब आप अपना काम करेंगे, जब आप अपना व्यापार करेंगे, अपना कारोबार करेंगे, तब ऐसा नहीं होगा। तब तो यदि आपने कोई व्यापार किया, कोई बेचने की दुकान लगाई, कुछ बनाने की दुकान लगाई, तो यदि उसकी बाजार में खपत नहीं होगी तो आपको कोई पैसा देने वाला नहीं है। यदि आपने कोई काम शुरू किया, यदि उस काम का बाजार भी नहीं बना, उस काम की मांग ही नहीं बनी बाजार में, तो आपका श्रम भी लगेगा, आपकी लागत भी लगेगी, आपका पैसा भी लगेगा, लेकिन आपको कुछ बहुत अच्छा हासिल नहीं हो जाएगा। इसलिए जो भी आप कदम उठाना चाहते हैं उसे करने से पहले उसके चारों तरफ देख लीजिए, चारों तरफ उसका मुआयना कर लीजिए, मुआयना करके आकलन कर लीजिए और अपनी क्षमताओं का आकलन पहले कर लीजिए कि क्या आप उन
सारी परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे? क्या आप वो सब कर पाएंगे? अगर कुछ भी कुछ वर्स्ट से वर्स्ट होगा तो उसमें सरवाइव करने के लिए आप पर क्या क्षमता हो? मैं 4-5 बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप उन 5 बिंदुओं को अपने आप से सवाल करिए, 5 बिंदुओं पर आकलन करिए अपने आप का, स्वयं का, कि जो आप करना चाहते हैं उस प्लान पर आपका खुद का कितना भरोसा है, आपको खुद पर कितना भरोसा है कि मैं अगर ये ठेला लगा लूंगा, मैं ये खाने पीने की दुकान खोल लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं हौजरी की दुकान खोल लूंगा, तो इसको करने की आपको कितना भरोसा है कि ये मैं कर लूंगा। यदि कोई भी आपका साथ नहीं देगा तो उस स्थिति में आप उस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसका निर्णय पहले ले लीजिए और कई जगह खड़े होकर इस निर्णय को देखिए। किसी दूसरे के भरोसे अगर कोई आदमी आपसे मिला हुआ है और वो कहता नहीं तू ये काम कर, इसमें मैं तेरा साथ दूंगा, नहीं तुम ये काम करो, हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे, हम तुम्हें ये दे देंगे, मत करो। दूसरे का भरोसा मत करना, क्योंकि वो किसी भी समय पीछे हट जाएंगे, आप तो जीवन में नरक में आ जाओगे। नंबर 2, कि जो आप करने जा रहे हैं उसे करने की आप अपनी क्षमता की जांच पहले जरूर कर लें, पूरी तरह से कर लें। और उस जांच को करने के लिए नंबर 3, उस जांच को करने के लिए मैं सलाह दूंगा, मैं सुझाव दूंगा कि आप कुछ दिन के लिए अपनी नौकरी से अवकाश ले लीजिए, हफ्ते 10 दिन की छुट्टी कर लीजिए। वहां पर कोई भी बहाना बना लीजिए कि मुझे 10 दिन की 15 दिन की लीव चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए, वो बड़े ही पेड छुट्टी हो, उसकी तनख्वाह ना मिलती हो आपको, वो छुट्टी लेके उस काम को करके देखिए, उसका छोटा सा विकल्प, उसका छोटा प्रकल्प करके देखिए, और यदि उसमें आपको सफलता मिलती है तो फिर उस काम को आप हिम्मत के साथ शुरू कीजिए, फिर आप उस काम में हिम्मत और पूरी लगन के साथ जुड़ जाइए, फिर आपको सफलता से कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि आपकी लगन, आपका विश्वास, आपका समर्पण, आपका केंद्रण, मानसिक केंद्र आपका उस काम पर है, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि सफलता तो मिलती ही है मेहनत को। नंबर 4, कि रिस्क के बिना कुछ भी जिंदगी में मिलता नहीं है, यह सत्य है। किंतु आपकी रुचि का काम है, आपके मन का काम है भी या नहीं है, आपको कितना रिस्क लेना अलाउ करता है आपकी परिस्थिति, आपका की स्थितियां कितना रिस्क लेने के लिए अलाउ करती हैं, इसका आकलन आपको खुद करना पड़ेगा और तब आप रिस्क लेना। और आखिरी और जरूरी बात यह है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, यदि सफल हो गए तो ये दुनिया आपके नाम का मिसाल देगी, लेकिन यदि आप विफल हो गए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके इससे। इसलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर ही सही रूप से आप कदम उठाएं। लाभ और हानि तो प्रभु के ऊपर है, सब कुछ आपके पास भी नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में भी नहीं है। तो ईश्वर यदि आपसे कुछ बड़ा कराना चाहता है तो नौकरी छोड़ने की प्रेरणा हो सकता है ईश्वर ही दे रहे हैं, लेकिन इसमें विश्वास की बात है, समर्पण की बात है। जो कदम आप उठा रहे हैं उस पर आपको खुद को कितना विश्वास है और उस काम को आप कितने विश्वास पूर्वक कर सकते हैं, ये जरूरी है, ये तय करना आपके लिए आवश्यक है। तो आज की इस कड़ी में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल के साथ। नमस्कार।